एक देश की पॉलिटिक्स में मीडिया का कितना बड़ा रोल प्ले हो सकता है, यह बात बीजेपी और पीएम मोदी को मालूम थी, इसलिए उन्होंने पहले ही मीडिया को गोद में बिठाने का फैसला कर लिया था। क्योंकि आप, मैं और इस देश का हर आम आदमी पीएम से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकता, उनसे अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता, अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर सकता, इसलिए एक मीडियम होता है, वो होता है मीडिया। लेकिन क्या होता है जब मीडिया खुद ही पीएम को डिफेंड करने लग जाए। हर पार्टी रिप्रेजेंटेटिव रखता है इसलिए ताकि वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब हम मीडिया के सामने अपने सवालों को, अपनी परेशानियों को रख रहे हैं अगेंस्ट पीएम और गवर्नमेंट, तो मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया खुद ही अब रूलिंग पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बन गया है। जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर। नहीं, ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। हिंदुस्तान के आने वाले टाइम में लिखा जाएगा कि पीएम की असफलताओं को दिखाने के बजाय उसको छुपा रहा था देश का मीडिया। मतलब देश के बर्बाद होने में जितना हाथ गवर्नमेंट का है, उतना ही हाथ इस मीडिया का भी है। अब ये देश 5 कैटेगरीज में बटा है। पहला, गवर्नमेंट जो इस देश को अंदर ही अंदर से या तो खोखला कर रही है या फिर कह सकते हैं बेच रही है। इसके बाद आते हैं दूसरी कैटेगरी, जिसमें आती है गोदी मीडिया, जो इनके झूठ को, जो इनके फेलियर्स को छुपा रही है। फिर आती है तीसरी कैटेगरी, इसमें आते हैं वो लोग, वो सपोर्टर्स जो इन दोनों कैटेगरी को, गवर्नमेंट को और गोदी मीडिया को, दोनों को डिफेंड कर रही है। और वो तीसरी कैटेगरी है इनके सपोर्टर्स, जिनको आम भाषा में हम लोग अंधभक्त कहते हैं। उसके बाद आती है चौथी कैटेगरी। वो चौथी कैटेगरी है जिसमें जर्नलिस्ट हैं, जो सच्चे जर्नलिस्ट हैं, जो सच दिखाने पे यकीन करते हैं। और फिर आती है आखिरी और 5वीं कैटेगरी, वो कैटेगरी जो इन सच्चे जर्नलिस्ट को सपोर्ट करते हैं, जो सच के साथ खड़े हैं और अपोज करते हैं उन लोगों का जो झूठ के साथ खड़े हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे जर्नलिस्ट को भी खरीदने की कोशिश नहीं की होगी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने ऐसे जर्नलिस्ट को भी खरीदने की कोशिश की होगी, लेकिन इन जर्नलिस्ट ने पत्रकारिता की कसम खाई थी, ना कि चाटुकारिता की। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक टर्म को समझा देता हूं, इकोसिस्टम। आसान भाषा में समझते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मिलके काम करते हैं, जो सिस्टम मिलके काम करता है, एक दूसरे पे ये लोग डिपेंड होते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वो ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जो पूरा सिस्टम कुछ करता है, कोई भी काम करता है, और यहां पे अगर एक फैक्टर भी उसमें से हट जाए तो पूरा सिस्टम डगमगा जाता है, ये कोलैप्स हो जाता है। अब गोदी मीडिया का यहां पे क्या है, गोदी मीडिया का एक बहुत सिंपल पैटर्न है, अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। ये लोग क्या करते हैं, जब भी देश में कुछ होता है जहां पे पब्लिक का अटेंशन जाने वाला होता है, वो लोग ऐसे मुद्दे दिखा के हमको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो गोदी मीडिया का सिंपल पैटर्न है अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। कोई भी मुद्दा आया जो हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए देश की, वो गोदी मीडिया डिस्ट्रैक्ट करती है और हमको ऐसे मुद्दे दिखाती है जिसका कोई एक्चुअली में मुद्दा होता नहीं है, लेकिन वो उसको मुद्दा बनाती है ताकि असल मुद्दों से हम डिस्ट्रैक्ट हो सकें। अब हमने पीछे बात करी थी इकोसिस्टम के बारे में और हमने बात करी कैटेगरीज के बारे में, क्या क्या कैटेगरीज है। तो अब इस सिस्टम का, जो सिस्टम मैंने बात करी इकोसिस्टम, यहां पे वो कैसे काम करता है। इस सिस्टम में 3 कैटेगरीज है, एक तो अंधभक्तों की, एक बीजेपी गवर्नमेंट की और एक गोदी मीडिया की। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, ये सिस्टम एक दूसरे के ऊपर ये लोग डिपेंड है। अंधभक्त को ये कहा गया है गवर्नमेंट के थ्रू, हम तुम्हें हिंदू राज देंगे, हम तुम्हें अखंड भारत देंगे, हम तुम्हें मंदिर देंगे। तो ये लोग पूरी तरीके से इन पर डिपेंड हो गए क्योंकि इन्हें ये चीज चाहिए। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरीके से अंधभक्त डिपेंड है। अब इससे होगा क्या, इससे वोट बैंक क्रिएट होगा गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट डिपेंड हो गया इस वोट बैंक के ऊपर, ये लोग डिपेंड हो गए हैं गवर्नमेंट के ऊपर। अब यहां से क्योंकि गवर्नमेंट झूठ, फेलियर्स इनको छुपाने के लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए जो इनके झूठ को छुपा सके, तो वो अब मीडिया पे डिपेंड हो चुके हैं और मीडिया फाइनेंशियली अब गवर्नमेंट पे डिपेंड हो चुकी है। अब जब आम आदमी जब इन गवर्नमेंट से सवाल पूछता है और गोदी मीडिया को टारगेट करता है, तो ये तीसरी कैटेगरी आके सामने खड़ी हो जाती है और हमको गाली बकती है कि तुम गोदी ना मीडिया से कुछ कहोगे ना गवर्नमेंट से कुछ कहोगे। तो अब हो क्या रहा है, गोदी मीडिया इन दोनों पे डिपेंड हो चुकी है, गवर्नमेंट अंधभक्तों पे और गोदी मीडिया पे डिपेंड हो चुके हैं, अंधभक्त गवर्नमेंट पे डिपेंड हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या एक दूसरे के ऊपर ये लोग डिपेंड हो चुके हैं और ये पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर चुके हैं ये लोग। अब इसमें से अगर एक भी फैक्टर हट जाए तो ये पूरा जो सिस्टम है ये कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर ये मीडिया सच दिखाने लगे तो ये गवर्नमेंट एक दिन भी नहीं टिकेगा, क्योंकि अंधभक्त अगर सपोर्ट करना छोड़ देंगे तो गवर्नमेंट के पास कोई सपोर्ट नहीं होगा, वोट बैंक नहीं होगा। गोदी मीडिया अगर सच दिखाने लगेगा तो उनके झूठ सामने आने लगेंगे।
ये इनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे तो गोदी मीडिया की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा, पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। तो एक तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से ही कहेंगे, एक तरीके से पूरी तरीके से ये लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इसमें से कोई एक भी हट गया पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। अब ये सिस्टम कोलैप्स कैसे हो सकता है, ये सिस्टम को तोड़ा कैसे जा सकता है, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आप सच को स्प्रेड करो, या फिर आप सच बोलो, या सिर्फ सच के साथ खड़े हो जाओ, या फिर ऐसे जर्नलिस्ट को सपोर्ट करो जो सच बोलते हैं। एटलीस्ट उनके पास एक सपोर्ट रहेगा आपका, क्योंकि जिस दिन वो आवाजें भी बंद हो गई या कम हो गई तो देश ही उस दिन नीचे गिर जाएगा। अब उन लोगों को जिनको झूठ बोल के ब्रेन वॉश किया गया है उन तक सच पहुंचाना बहुत जरूरी है, वरना उनको पता नहीं लगेगा कि एक्चुअली में मुद्दे हैं क्या। इसलिए जिनके ब्रेन वॉश हुए हैं, अगर आप सच के सामने खड़े हो गए और सच को स्प्रेड कर दिया तो इन लोगों का ब्रेन वॉश होने से हम लोग रोक सकते हैं। कोई भी सरकार देश से बड़ी नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, जब ये लोग अपने आप को देश के बराबर समझने लगे, इनको ऐसा लगने लगे कि हमसे लड़ने के लिए कोई है ही नहीं, हमसे कोई लड़ नहीं सकता। और देश को ये चीज अंदर ही अंदर खोखला बना देती है जब कोई भी पार्टी अपने आप को देश के इक्विवेलेंट रखती है। और मीडिया का काम यहाँ पे ये होना चाहिए कि उस गवर्नमेंट से ज्यादा सवाल पूछ के उसको रियलाइज कराए कि तुम देश से बड़े नहीं हो, देश के साथ अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो तुमसे सवाल पूछा जा सकता है। अभी क्या हो रहा है, अभी गवर्नमेंट से सवाल पूछोगे आप तो लोग आएंगे और कहेंगे कि तुम गद्दार हो। क्यों? क्योंकि तुम हमारे गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे हो। तो गवर्नमेंट कोई देश थोड़ी है जो देश गवर्नमेंट से सवाल पूछने पे देश के विरोधी कहलाएंगे हम। बोल रहे थे कि जो विरोध करेगा वो गद्दार। ये परिभाषा कैसी है? क्यों? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? भाई साहब ये बात नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कोई सहमत होगा, कोई असहमत होगा। क्यों नहीं है सहमत? क्यों नहीं है? विरोधी होगा वो। विरोधी होना दूसरी बात, मगर गद्दार कैसे बोल सकते हैं? विरोधी गद्दारी होता है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो आई होप ये इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको बहुत यूनिक लगा होगा। इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।